जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग मेष राशि का अक्टूबर माह का राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ऐसे जातक जिनकी राशि मेष है, जिनके पहले खाने में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये आप जान लीजिए कि ये जो राशिफल होता है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही होता है। इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। लग्न से कभी भी गोचर की स्थितियां क्लियर नहीं की जाती हैं। हमेशा गोचर की स्थितियां जो होती हैं वो चंद्र कुंडली के अनुसार या चंद्र राशि के हिसाब से ही निर्धारित की जाती हैं। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो वो अपने नाम के चलित अक्षर से, मान लीजिए जो नाम उनका चल रहा है उसका जो अक्षर है उससे जो राशि बन रही है उससे वो देख सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर माह में ऐसी सारी स्थितियां बन रही हैं जिसके लिए लोग कल्पना करते हैं। अपने ससुराल वालों से या अपने जीवन साथी के परिवार वालों से अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी कुछ आए, लेकिन जब ससुराल से पैसा आता है तब बहुत ही आनंद आता है। ससुराल के लोगों से जब गिफ्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यही स्थिति मेष राशि वालों की बन रही है कि माह अक्टूबर में ऐसी स्थितियां रहेंगी जिससे कि ससुराल पक्ष से अचानक उनको धन प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी होंगी। अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, लेकिन उन योगों को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज इस प्रक्रिया को जब हम लोग शुरू करते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य क्या चाहता है, जातक क्या चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है सुख। और जातक का सुख जातक को कहां से प्राप्त होता है? अपनी मां के घर से प्राप्त होता है, अपने कुटुंब परिवार से प्राप्त होता है। तो ऐसे में क्या स्थितियां बन रही हैं इस सुख की, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप कुटुंब परिवार की तरफ चलते हैं तो कुटुंब परिवार भाव में जो शुक्र जिसके अधिपति हैं, वृषभ राशि होती है, शुक्र उसके अधिपति हैं और शुक्र जाकर बैठे हुए हैं कहां? ठीक 8th हाउस में, आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं। और 8वें घर से वो देख रहे हैं सीधा सीधा अपने घर को। तो यहां आपको लाभ तो प्राप्त होने वाला है, कुटुंब परिवार के लोगों से सहयोग तो मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि वहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, राहु महाराज के बैठने से कुछ परिवार के लोग आपके प्रति षड्यंत्र भी कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी स्थितियां खराब, जो आपको मान पद प्रतिष्ठा इस माह मिलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें सजग रह सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारी इस जो मान पद प्रतिष्ठा है इस पर डेंट लगा सकता है, उसको थोड़ा सा फोकस में रखें और उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, या कह लीजिए अपने अनुसार ही कार्य करें या अपनी बुद्धि लगाकर ही कार्य करें। क्योंकि राहु महाराज यहां पर बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको क्रोध की स्थितियां भी बना देते हैं। और ऐसी स्थितियों में आप जब आपको लगता है कि आपका ही परिवार का व्यक्ति, आपका ही व्यक्ति आपके साथ गड़बड़ कर रहा है तो आप क्रोध में आ जाते हैं और स्थितियां और खराब कर लेते हैं। इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा और उस व्यक्ति से सजग रहना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सीधा आपके 4th हाउस को। 4th हाउस कौन सा होता है? मां का घर होता है, आपके सुख का घर होता है। और मां के घर के होने के साथ साथ मां, चंद्रमा को मां माना गया है और चंद्रमा का ही ये घर है, यानी कर्क राशि पड़ी हुई है आपके 4थे स्थान में। और इस समय आपके पारिवारिक सुख की स्थिति क्या बनेगी, आपके भूमि भवन वाहन की स्थिति क्या बनेगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। सीधा चलते हैं कि पारिवारिक सुख आपका अच्छा है,
पारिवारिक सुख आपका ठीक रहेगा और इस समय घर में उत्सव का माहौल रहेगा और मां का विशेष स्नेह और मां से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। मां का आप सम्मान करेंगे लेकिन मां से भी आपको सम्मान प्राप्त होगा। और यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए मां का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और हो सकता है कि यदि आप वाहन खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है, तो मां से वो पैसा भी मिल सकता है। तो इसलिए ये जो सुख भाव है ये आपके लिए संपूर्ण चीजें लेकर आ रहा है अक्टूबर माह में। परंतु घर का कोई व्यक्ति इसमें षड्यंत्र कर सकता है, जैसा मैंने पहले बताया। तो आप कोई भी कार्य जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप किसी से इसकी चर्चा ना करें। और हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में जो वृद्धि होने जा रही है, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए आपको वाहन की आवश्यकता हो और वाहन यहां पर लेने के योग बन रहे हैं। वाहन आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके वाहन लेने की स्थितियां पैदा हो रही हैं यहां पर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5वें भाव से क्या देखा जाता है। शिक्षा, संतान, रिलेशनशिप। तो हम लोग देखते हैं कि 5वां भाव हमारा क्या कर रहा है। 5वां भाव जिसमें नंबर पड़ा हुआ है 5th, यानी सिंह राशि पड़ी हुई है। सिंह राशि सूर्य की होती है और सूर्य उससे ठीक अगले वाले घर में बैठे हुए हैं। यानी कि सिंह राशि को यदि 5वें घर को लग्न बना दिया जाए तो लग्न से ठीक अगले घर में यानी कि धन भाव में, कुटुंब भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। तो यहां से आपको धन लाभ कराते जाएंगे। वो धन का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा जब तक 17 अक्टूबर तक वो चेंज नहीं करेंगे। 17 अक्टूबर के पश्चात जब वो तुला राशि में चले जाएंगे तब की स्थितियां थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, लेकिन 17 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। लेकिन अभी इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या होती है? शिक्षा होती है। सबसे पहले शिक्षा होती है, फिर संतान होता है और फिर क्या होता है? रिलेशनशिप्स होते हैं। तो शिक्षा में ऐसे विद्यार्थी जो आईटी फील्ड में हैं, जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में हैं, जो नर्सिंग क्षेत्र में हैं, जो डेंटल क्षेत्र में हैं, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में तो हैं ही, स्पेशली डेंटल क्षेत्र में हैं, जो मेडिसिन का काम कर रहे हैं या जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि वो इस समय कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं, कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें उनको लाभ प्राप्त होगा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होगी और वो अपने प्रतियोगियों से बहुत आगे हुए निकलते नजर आ रहे। इसका जो दूसरा पार्ट है, संतान का पार्ट, संतान के पार्ट से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से आपको लाभ होगा, किसी भी क्षेत्र में हो, रिलेशंस के क्षेत्र में हो। जैसे मान लीजिए संतान आपकी बात नहीं मान रही थी, इस समय आप बात करिए, संतान आपकी बात मानेगी। संतान के करियर की, संतान की शादी की, संतान के विवाह की ऐसी स्थितियां अगर रुकी हुई थी तो इस समय बातचीत करके आप उनको सुलझा सकते हैं। लेकिन संतान से एकांत में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु महाराज उसमें विघ्न पैदा कर सकते हैं। यानी आपके ही घर का, परिवार का, कुटुंब का बहुत नजदीकी रिश्तेदार उसमें कुछ षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी संतान से अब एक ही अकेले में बात करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है और आप संतान को कन्विंस कर सकते हैं, चाहे उसके करियर से रिलेटेड चीजें हों और चाहे उसके विवाह से रिलेटेड चीजें हों। वो सारी चीजें आप अपने अनुसार उनको मैनेज करवा सकते हैं। अब आता है रिलेशंस का। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, यदि आप प्यार में हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपका ये माह अच्छा रहने वाला है, खराब नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां आपके विरोध में खड़ी हो सकती हैं। यदि आपने अपने रिलेशंस का विस्तार ज्यादा किया, ज्यादा बखान किया उसका,
तो आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जैसा पहले से चल रहा है, गुप्त स्थितियों में जो चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहें, उसका ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपके एकदम नजदीकी व्यक्ति से किसी नए षड्यंत्र की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। फिर आप कहेंगे कि पंडित जी आपने अच्छा अच्छा बताया था और ये गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी चीजों को गोपनीय रखने का प्रयास करें। तो ऐसी थोड़ी सी खट्टी मीठी स्थितियों के साथ ये चीजें चलेंगी। और अगला भाव हमारा होता है छठवां भाव। छठवां भाव किसका है? रोग, रिपु, ऋण का भाव है। और ये रोग, रिपु, ऋण का जो भाव है ये कन्या राशि पड़ती है यहां पर। और कन्या राशि पड़ने के साथ साथ यहां बुध महाराज बैठे हुए हैं, उच्च के हैं बुध। तो उच्च के बुध, यहीं पे सूर्य बैठे हैं उनके साथ, तो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और उनके साथ मंगल भी बैठे हुए हैं। 17 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के बाद ये स्थितियां चेंज हो जाएंगी, इनमें थोड़ी सी स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन उसके पूर्व ऐसी ही स्थितियां रहने वाली हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ऐसे ग्रह हैं जो रोग को, ऋण को, रिपु को अपने आप समाप्त कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज बढ़ेंगी जरूर, लेकिन आपके लाभ के लिए ही बढ़ेंगी। स्पेशली चूंकि मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और मंगल कर्ज के कारक होते हैं, वो कर्ज दिलाने वाले होते हैं। तो यहां बैठकर वो आपके लग्जरी के लिए, आपके उपयोग के लिए, आपके अच्छी चीजों के लिए, आपके भूमि, भवन, वाहन के लिए कर्ज की व्यवस्था करवा सकते हैं, जिससे आपको इस कर्ज से लाभ होने वाला है और इस कर्ज से आपको लाभ ही होगा। लेकिन कई बार आप कहेंगे कि सर कर्ज लेना पड़ा, उसके बाद वाहन लेना पड़ा। ये जो कर्ज आप लेंगे इससे आपको लाभ होने की स्थितियां ही बनेंगी, इससे कोई भी स्थिति गड़बड़ाएगी नहीं। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो यहां पर आप विजय होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी जो अभिव्यक्ति होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपका लेखन में सुधार हो जाएगा। जैसे आप पहले लेखन करते हैं उससे बेहतर लेखन कर पाएंगे। और यदि आप साहित्यिक क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं। इसके साथ साथ हम लोग अब सीधा चलते हैं आपके दाम्पत्य सुख पर, जो 7th हाउस से हम लोग देखते हैं। और इसमें तुला राशि बनी हुई है। और तुला राशि किसके अधीन आती है? शुक्र के अधीन आती है। और शुक्र क्या कर रहे हैं? उससे जस्ट अगले भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र अष्टम में अच्छे माने जाते हैं। और शुक्र जब अष्टम में होते हैं तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा बेहतर फल देते हैं। और शुक्र अगर सप्तम से ही आपकी लग्न कुंडली बना दी जाए तो वो आपके धन भाव की स्थितियां बनेंगी। तो यहां पर धन के कारण कुछ ना कुछ विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चूंकि आप धन पर विशेष ध्यान देंगे, इसलिए आपके पार्टनर से आपकी स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी रहेंगी। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है यहां पर कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। और अचानक धन लाभ भी कहां से होगा? शेयर मार्केट से हो सकता है, सट्टे से हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है। इन सारी चीजों से आपको अचानक धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है इस समय पर। और यदि इन क्षेत्रों में आप किस किस क्षेत्र पर पैसा लगाएं तो आपको लाभ हो सकता है, या इन क्षेत्रों में आपने पहले निवेश कर रखा होगा तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आईटी सेक्टर के शेयर अगर आपने लिए हुए हैं, आपने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से लिए हुए हैं, यदि आपने टीवी, टेलीविजन से संबंधित कोई कार्यक्रम जैसे
न्यूज से संबंधित कोई वो लिया है, एंटरटेनमेंट से संबंधित कोई शेयर लिया हुआ है, तो वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। मीडिया से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करने वाली कंपनियों से संबंधित यदि कोई आपने शेयर लिए हुए हैं तो वो यहां पर आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। चलिए, लेकिन हां, जो पारिवारिक सुख है वो यहां पर 60% अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 40% खराब भी दिखाई दे रहा है। और हां, यहां एक चीज है, यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर पाए तो आपको अपने ससुराल पक्ष वालों से भी धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। ऐसा धन लाभ जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, वो अचानक से आपको धन लाभ होगा, चाहे वो गिफ्ट के रूप में हो और चाहे अन्य क्षेत्र में हो। यदि आप वाहन, भूमि, भवन खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपने ससुराल पक्ष से मदद ले सकते हैं। इस समय मदद की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए, ये तो हुआ आपका 7th हाउस और 8th हाउस। अब देख लेते हैं सीधा कि 9th हाउस आपका क्या कर रहा है। आपका भाग्य भाव, आपका धर्म भाव क्या कर रहा है। तो भाग्य भाव और धर्म भाव की स्थिति क्या है कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु कहां बैठे हुए हैं? 10th हाउस में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि भी उनके साथ बैठे हुए हैं, तो उनका नीच भंग राजयोग का वो निर्माण कर रहे हैं। तो आपको सफलता मिलेगी, भाग्य भी आपका साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन परिश्रम यहां पे मांग रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, कठिन परिश्रम जैसे ही आपने किया तो जो चीजें आप लेना चाह रहे हैं वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इस समय में आपका थोड़ा सा धार्मिक रुझान भी बढ़ सकता है, और धार्मिक रुझान और उत्सव में सम्मिलित होकर आप इस मंथ एंजॉय की पोजीशन में रहेंगे, और ये माह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोग अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? आपके कार्य का, आपके जॉब का। जॉब हम कहीं ना कहीं प्रतियोगिता जो देखते हैं वो 6th हाउस से देखते हैं, लेकिन कार्य की जो स्थितियां हैं वो 10th हाउस से देखते हैं, और 10th के साथ साथ 7th से भी देखते हैं। और 7th के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो 8th में बैठे हुए हैं। तो 8th में यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो मन है, वो कहां जाएगा? गुप्त विद्याओं की तरफ जाएगा, रिसर्च की तरफ जाएगा, और आप ऐसे कार्य करने की कोशिश करेंगे जो सामान्य लोग नहीं करते हैं। आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आपका धार्मिक रुझान बढ़ सकता है, और ऐसी प्रगति की तरफ जा सकते हैं, आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपकी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और नई चीज खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपने प्रतियोगियों से बहुत आगे हो जाएंगे, और आपको जॉब मिलने की संभावनाएं भी यहां पर नजर आ रही हैं। 10th हाउस में शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो 10th हाउस में बल भर देंगे वो बहुत तेजी के साथ। और ये जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, उसके कारण आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कहां कहां लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यवसाय में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, रियल एस्टेट में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर, आईटी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लॉकडाउन के कारण जिनकी नौकरियां चली गई थी उनको पुनः नौकरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, और जो टीवी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको भी लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। जो रंगमंच का कार्य करते हैं, जो साज सज्जा का काम करते हैं, उनको भी यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका भी व्यापार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि वो ऐसी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, उनका जॉब छूट गया था, तो तैयार हो जाइए, अक्टूबर माह आपको जॉब देने के लिए तैयार है, और अक्टूबर माह में जॉब की क्लियरेंस होकर आपकी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो रोजगार एजेंसी चला रहे हैं, जो लोगों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये राहत भरा समय है, और इनके लिए
अच्छी चीजें आएंगी। साज सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारी चीजों में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब लास्ट सेक्टर आता है हमारा कि आय तथा निवेश। निवेश छोड़ दीजिए, बचत कह लीजिए, तो आय और बचत, यहां दोनों ही स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं। और आय कहां से आएगी? आपकी शिक्षा से आएगी, व्यवसाय से आएगी, रियल एस्टेट से आएगी, सॉफ्टवेयर से आएगी, टीवी से आएगी, रंगमंच से आएगी, और साज सज्जा से आएगी, सौंदर्य प्रसाधन से आएगी। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के जो कार्य कर रहे हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज में कार्य करते हैं, वो सारे लोगों को यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फूड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, उनको भी यहां से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनको डरने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी लहर आ रही है और उसमें बहुत समस्याएं होने वाली हैं। अक्टूबर माह में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 21 अक्टूबर के पश्चात स्थितियां थोड़ी सी डाउन हो सकती हैं, लेकिन उसके पहले तक आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं और आप बहुत सारा अच्छा कार्य करने वाले हैं। हाँ, और आप इस समय जो आय कमाएंगे वो बचत के रूप में भी रहेगी। लेकिन बचत के रूप में आप कहां निवेश कर सकते हैं इसका? तो निवेश आप वहीं कर सकते हैं। आप आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में कर सकते हैं, आप टीवी, मीडिया, इन सारी चीजों में, या सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों में भी अपना पैसा लगा के अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो ये राशि अक्टूबर माह में बहुत अच्छा गेन कमाने वाली है, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बहुत थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ राहु महाराज के कारण हैं। तो यदि राहु महाराज के कारण कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो राहु महाराज का मंदिर का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उस पर राहु महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपको उससे दिक्कत हो रही है तो आप राहु महाराज का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, और राहु महाराज की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी, और अचानक ये जो धन लाभ प्राप्ति की स्थितियां हैं, ये आपके ऊपर बनी रहेंगी। बहुत ज्यादा आपको यहां पर अपने ग्रहों को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है। जब मंगल और सूर्य अगले भाव में चले जाएंगे तब थोड़ी सी स्थितियां बनेंगी, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। हाँ, जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार इन सारे वीडियो के साथ आपके और अपने विचार साझा करते रहते हैं। आपके जो कमेंट आते हैं उनके भी आंसर में लगभग पूरे देता हूं और आपके साथ जुड़े रहने का पूरा प्रयास करता हूं। जय गणेश जी, धन्यवाद।